बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। बॉल हैंड बॉल वाला सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। आज हमने ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ फीचर्स जो उनसे है ना वो पढ़ने हैं, ठीक है। इसके जो उनसे ना टोटल 4 फीचर्स हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो, कुछ खसूसियात सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा, जो हमने पढ़ा था ना उससे रिलेटेड ही है। जैसे नंबर 1 इसमें ये कह रहा है कि अ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि एक बॉडी जो है वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, अगर वो अपने फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करे, यानी कि अगर उसकी वाइब्रेटरी मोशन होगी तो इसका मतलब है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए मोशन का वाइब्रेट करना जरूरी है। नंबर 1 पहला पॉइंट। नंबर 2, इट्स एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब मैंने आपको बताया कि जब बॉडी जो सा है वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने पढ़ा था, जब एक बॉडी जो सी है उसको जब हम स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो जब स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं, मूव करता है, तो उसमें जो है ना एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सलेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है वो किस सिंथ में होती है, वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। यानी कि एक्सलेशन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। तो यानी कि यहाँ पे वो यही कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में द इट्स एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जो एक्सलेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये भी हमने जो प्रूव किया था कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मौजूद है कि जैसे जैसे एक्सलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, या जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एक्सलेशन ही बढ़ेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स के फ्रॉम द मीन पोजीशन। Acceleration will be zero at the mean position while it will be maximum at the extreme। अब देखो, एक्सलेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे। यानी कि जीरो कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे। देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो कहाँ पे है, मीन पोजीशन ओ पे। तो इसका मतलब जब मीन पोजीशन ओ पे एक्स जीरो है तो इसका मतलब ए भी जीरो होगा, क्योंकि ए एक्स बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो ए भी कम होगा। अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो ए भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसकी तीसरी जो एक फीचर है, तीसरे फीचर में वो ये क्या कहता है कि एक्सलेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन व्हाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, ए और बी पॉइंट पे, इसलिए वहां पर इसकी एक्सलेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जो सी है, जब जैसे इसके अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो सी है, जब हम इसको ए पोजीशन पर रखते हैं तो यहाँ पे बॉडी जो सी है वो रेस्ट में होती है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ए और बी पॉइंट ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरह ये जो है ना 4 पॉइंट्स। नंबर 1, बॉडी यानी कि बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। और इसके अलावा एक्सलेशन जीरो होगा मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन और एंड जीरो होगी एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। यानी एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो सी है वो जीरो होगी, और मीन पोजीशन यानी कि ओ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है।